राजा रघुवंशी केस में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल ये केस दिनों दिन सुलझने की बजाय उलझता हुआ दिख रहा है। 23 मई से सुर्खियों में आया ये केस 1 महीना पुराना होने को है, लेकिन अब तक केस की आरोपी सोनम पत्थर बनी हुई है। शातिर सोनम के जहन में कई राज दफन हैं, लेकिन पुलिस अब तक उससे ऐसा कुछ भी उगलवाने में नाकामयाब हो रही है। आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेघालय पुलिस ने अब खुलासा किया है कि इस मर्डर के मेन आरोपी का फोन नंबर किसी दूसरे नाम से सोनम रघुवंशी ने सेव किया था। वैसे तो आरोपी का असली नाम राज कुशवाहा है, लेकिन सोनम ने उसका नंबर संजय वर्मा के नाम से सेव किया था। राज कुशवाहा कोई और नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी था, जिसके प्यार में अंधा होकर सोनम एंड गैंग ने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। सवाल यही है कि आखिर सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर गलत नाम से क्यों सेव किया था? क्या इसके पीछे उसकी कोई दूसरी मंशा छिपी थी? क्या मर्डर की पटकथा सोनम कई दिन पहले ही लिख चुकी थी, या फिर उसने किसी शक से बचने के लिए राज कुशवाहा का नंबर संजय वर्मा के नाम से सेव किया था? दरअसल संजय वर्मा का नाम नंबर ट्रू कॉलर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका सिम कार्ड का नंबर राज कुशवाहा के नाम से ही है। आपको बता दें कि ट्रू कॉलर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो अगर आपके फोन में है तो किसी भी नंबर के यूजर का नाम उसमें शो हो जाता है, जिससे व्यक्ति की पहचान करना आसान होता है। लेकिन अब राजा रघुवंशी केस में सोनम रघुवंशी का शातिरापन देखिए। जब उसने अपने पति राजा को ही गुमराह करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड राज का नंबर किसी दूसरे नाम से सेव किया था। खुलासा ये भी है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक यानी कुल 39 दिनों में दोनों ने 234 बार फोन कॉल किए। इन फोन कॉल में उनकी बातचीत करीब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक होती थी। जब सोनम रघुवंशी के भाई से इस बारे में पूछा गया कि क्या वो किसी संजय वर्मा के नाम के लड़के को जानते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। सोनम के भाई के शब्द थे, मैं नहीं जानता किसी संजय वर्मा को, बल्कि उन्हें तो आज ही पता चला है कि किसी संजय का नाम भी इसमें आ रहा है। फिलहाल सोनम और बाकी 3 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, जहां उनसे पुलिस सच उगलवाने की कोशिश करेगी। और राजा रघुवंशी के भाई ने सरकार से इस मामले में सोनम का नार्को टेस्ट कराने की मांग भी कर दी है, ताकि हकीकत जल्द से जल्द उनके परिवार के सामने आ सके। फिलहाल मेघालय पुलिस हर वक्त इसमें एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वो हत्या के पीछे की हर संभावित मकसद की जाँच कर रही है। पुलिस की टीम सोनम और राज कुशवाहा के परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हत्या के पीछे कथित प्रेम प्रसंग के अलावा क्या कोई दूसरा मकसद भी था। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या राजा की हत्या के पीछे कोई और वजह या मकसद तो नहीं था। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी ने 11 मई को सोनम से शादी की थी। नया नवेला शादीशुदा जोड़ा 20 मई को हनीमून पर मेघालय गया और 23 मई वो तारीख है जब राजा लापता हो गया और फिर अगले 10 दिन बाद उसका शव मिला। यही नहीं, इस मर्डर मिस्ट्री में असली मोड़ तब आया जब कुछ दिन बाद ही सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार की गई और उसके सहयोगी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया। इस केस को लेकर फिलहाल यही समझ आता है कि अगले कुछ और दिनों में नए खुलासे होने वाले हैं, जो ये बताएंगे कि राजा रघुवंशी का असली हत्यारा कौन है और इसके पीछे किसकी साजिश है।